गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले जो वीडियोज आपने देखी थी वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देखी थी। आज का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। देरी न करते हुए शुरू करते हैं बच्चों। तो जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों वो है non metals are non metals are non metals are neither malleable nor ductile। ठीक है बच्चों, और आगे है बच्चों नॉन metals are brittle। नॉन मेटल आर ब्रिटल, इसका मतलब है ब्रेक इजिली। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट है। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल मतलब जो है, अगर जो है नॉन मेटल्स को आप हथौड़े से पीटेंगे तो ये चादर के रूप में नहीं बनेगी, और न तो जो है नॉन मेटल को आप जो है खींच कर जो है वायर के रूप में ला सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ये जो है भंगुर होते हैं, इजिली क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये पहली प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है बच्चों, नॉन मेटल्स सॉलिड नॉन मेटल कैन नाइदर बी हैमर्ड इनटू द शीट्स और डाउन इनटू थिन वायर। न तो जो है इनके हम सीट बना सकते हैं, और न तो क्या कर सकते हैं बच्चों, न तो जो है बच्चों इससे वायर बना सकते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों इसमें लिख देंगे, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है बच्चों। इसमें जो सॉलिड नॉन मेटल है बच्चों, सॉलिड नॉन मेटल्स कैन neither be hammered into thin sheets nor drawn into thin wire। प्यारे बच्चों, जो सॉलिड नॉन मेटल हैं बच्चों, न तो आप उसको पीट कर, हथौड़े से पीट कर जो है उसको फैला सकते हैं, सीट बना सकते हैं, फॉइल बना सकते हैं, और नहीं जो है उसको खींच के क्या बना सकते हैं बच्चों, वायर बना सकते हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये आ गया बच्चों। अब जो है नॉन मेटल जो है ब्रिटल होते हैं, मतलब जो है भंगुर होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नॉन मेटल्स are brittle। Non-metals are brittle, which means
which means that non-metal थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बच्चों, ये देखिए, that non-metal break into pieces, ठीक है बच्चों। नॉन मेटल को जो है यदि आप पीटेंगे तो वो जो है क्या हो जाएंगे बच्चों, ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन मेटल में ऐसा नहीं होता है बच्चों। व्हेन हैमर्ड, जब उनको पीटा जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों, हथौड़े से पीटा जाता है तो बच्चों वो फैलते भी नहीं है बच्चों चादर के रूप में, सीट के रूप में या फॉइल के रूप में, और न तो ये जो है बच्चों खींचे जा सकते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, टूट जाते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो है पहली प्रॉपर्टी आपको अच्छे ढंग से आ गई होगी बच्चों। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बिल्कुल मेटल्स के जस्ट अपोजिट है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी बतानी है बच्चों, और जो है बच्चों ये जो है जो नॉन मेटल्स जो हैं, जो लिक्विड हैं और जो गैसेज हैं, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट, नॉन मेटल्स डू नॉट conduct heat and electricity, ठीक है बच्चों। आप इसका मतलब समझ रहे होंगे बच्चों। मतलब बोलने का मतलब ये है बच्चों कि जो नॉन मेटल है उनमें न तो ऊष्मा अर्थात हीट फ्लो हो सकती है, न तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो सकती है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये आपको आ गया बच्चों। तो बच्चों अब एक कार्बन है बच्चों, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको जरूर ध्यान देंगे बच्चों। लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बच्चों, तो एक्सेप्शन हो जाएगा बच्चों। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ EXCEPTION। एक्सेप्शन का मतलब होता है बच्चों अपवाद। अपवाद का मतलब वो हो गया बच्चों को सारे जो है नॉन मेटल एक जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं कि जो वैसी प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे हैं बच्चों, तो दैट इज एक्सेप्शन, ठीक है बच्चों, वो अपवाद हो गया बच्चों। समझ रहे हैं बच्चों अपवाद क्या हो गया। सारे फैमिली के जो नॉन मेटल फैमिली हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कार्बन बच्चों, कार्बन का जो एलोट्रॉप्स है, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं बच्चों, कार्बन in the form of बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दें, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। जो कार्बन है उसका एलोट्रोप्स है ग्रेफाइट, ठीक है बच्चों, अपरूप कहते हैं इसको हिंदी में। तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा बच्चों, जो पेंसिल होती है उसके अंदर का जो काला काला सा जो भाग होता है उसको ग्रेफाइट कहते हैं, तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बच्चों। इज ओनली नॉन मेटल, इज ओनली द नॉन मेटल which is a good conductor of electricity,
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंडक्टर ऑफ, तो प्यारे बच्चों मेरे साथ आप नोट्स बना रहे होंगे। केवल एक ही अपवाद है इनमें कि कार्बन का जो एलोट्रोप्स है ग्रेफाइट, वो क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है बच्चों, किसका एलोट्रोप है, किसका एलोट्रोप है बच्चों, कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है बच्चों, और वो क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। प्यारे बच्चों अब तीसरी प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ। आपने ये नोट्स बना दिए होंगे, लिख दिए होंगे। मैं बहुत धीरे धीरे इसको बता रहा हूँ बच्चों, और मेरे साथ जो है आप भी जो है इसको समझो और इसके नोट्स बनाओ बच्चों। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, नॉन मेटल्स आर नॉट, नॉन मेटल्स आर नॉट lustrous, ठीक है बच्चों, नॉट शाइनी, इनमें कोई चमक नहीं है बच्चों, नॉट शाइनी। ठीक है बच्चों, जो मेटल्स थे उनमें क्या थी बच्चों, चमक थी। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें कोई चमक नहीं है। दे ऑल आर डल, दे आर डल, वो जो है मंद है बच्चों, सॉरी, दे आर डल, वो जो है क्या है बच्चों, उनमें चमक नहीं है। जैसे मेटल्स में चमक होती है ना बच्चों, मैंने इससे पहले बताया था। तो नॉन मेटल्स जो है उनमें कोई चमक नहीं होती है। नॉन मेटल डू नॉट हैव ए शाइनिंग सरफेस, द सॉल्यूट नॉन मेटल हैव ए डल अपीयरेंस, इनका जो है डल अपीयरेंस होता है बच्चों। अब जो है एक एक्सेप्शन इसमें भी आगे है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन समझ रहे हैं ना बच्चों, सारे एक जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं बच्चों जो कि जो है फैमिली के जैसे नहीं है बच्चों। जितने भी नॉन मेटल्स हैं बच्चों वो क्या नहीं है, क्या नहीं है, शाइनी नहीं है, उनकी कोई चमक नहीं है बच्चों। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा नॉन मेटल है बच्चों जो कि शाइनी है, लस्ट्रस है बच्चों। ठीक है बच्चों, यही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान देंगे आपके जीके में भी आएगा बच्चों। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग, ये देखिए बच्चों दिखाई दे रहा है बच्चों, हैविंग lustrous appearance, lustrous appearance। ठीक है बच्चों, केवल आयोडीन ही ऐसा है कि जो क्या है बच्चों, शाइनी है। इट हैज ए शाइनिंग सरफेस, इट हैज ए शाइनिंग सरफेस। ठीक है बच्चों, लिख दिया ना बच्चों आपने। केवल आयोडीन ऐसा है बच्चों, उसका जो है क्या सरफेस क्या है बच्चों, क्या है, शाइनी है, लाइक दैट ऑफ मेटल, वो किसकी तरह है बच्चों, मेटल की तरह है बच्चों। तो ये जो एक्सेप्शन है ये जरूर आपको याद रखने बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट lustrous, but only one non-metal known as iodine is a lustrous appearance। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब जो है जो चौथी प्रॉपर्टी है इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर ध्यान दे रहे होंगे आप, लिख रहे होंगे बच्चों। ठीक है, नॉन मेटल्स आर, नॉन metals are generally
नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ये क्या होते हैं बच्चों? सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड को छोड़ के। एक्सेप्ट डायमंड, जो हीरा है, एक्सेप्ट डायमंड विच इज एन एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड है। विच इज एन एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये समझ में आ गया, सारे नॉन मेटल क्या हैं? सॉफ्ट हैं, लेकिन इनमें डायमंड ऐसा है कि जो कि एक्सट्रीमली हार्ड है, बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों? एक्सेप्ट डायमंड विच इज एन एक्सट्रीमली हार्ड। जो डायमंड होता है वो जो है बच्चों बहुत क्या होता है? हार्ड होता है। ओनली वन नॉन मेटल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज वेरी हार्ड। इनफैक्ट इज द हार्डेस्ट। ये जो है, अब मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकृति में सबसे हार्डेस्ट जो है मटेरियल है डायमंड। जीके में आपको पूछा जाएगा बच्चों, और आपको यहाँ भी पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, डायमंड किसका एलोट्रॉप है बच्चों? ये विच इज एन एलोट्रॉप which is allotropic form of carbon। तो दो एलोट्रॉप्स मैंने बता दिए बच्चों, ग्रेफाइट और कार्बन। इज द हार्डेस्ट सबसे कठोर, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन। अभी तक जो भी हमें ज्ञात हैं उनमें से जो है ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल क्या है बच्चों? हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल या सब्सटेंस है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको ये आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगली प्रॉपर्टी पे लिए चलते हैं आपको। ठीक है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्क कर देता हूँ बच्चों। ये देखिए बच्चों, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से बच्चों नोट्स बनाते समय जो है आपके पास मार्कर जरूर होना चाहिए, हाईलाइटर जरूर होना चाहिए, जिससे आप हाईलाइट कर सकें जो इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला जो है बच्चों पांचवी जो प्रॉपर्टी है इसकी, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ये जो मजबूत नहीं होते हैं बच्चों, आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजली ब्रोकन। दे आर इजली ब्रोकन, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है बच्चों, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजली ब्रोकन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर भी जो है एक जो है एक्सेप्शन आ गया है बच्चों। वही जो है बच्चों कि यहाँ पर जो है जो ग्रेफाइट है वो भी इतना जो है सॉफ्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ग्रेफाइट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट हैज़ लो स्ट्रेंथ, सो व्हेन ए लार्ज वेट इज प्लेस्ड ऑन ग्रेफाइट शीट इट गेट्स स्नैप्ड। जो ग्रेफाइट है बच्चों, तो इसमें ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, और हमने आपको
पहले से बता दिया कि डायमंड जो है क्या है, वो क्या है बच्चों, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है बच्चों। तो नॉन मेटल जो है क्या होते हैं बच्चों, क्या नहीं होते हैं बच्चों, हार्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं बच्चों। तो इसमें ये सफिशिएंट है बच्चों, इससे पहले आपको आ गया है बच्चों। अगली प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन metals may be solid, नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकते हैं, और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों। तो लेकिन बच्चों जो है हमने जब आपको मेटल्स बता दिए, देखो जो नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जो मेटल्स होते हैं बच्चों वो सारे क्या होते हैं बच्चों, वो सारे सॉलिड होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, लेकिन नॉन मेटल्स जो है तीनों फॉर्म में आपको पाए जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो बच्चों जो है इसमें जो पहले ही से जो है मैंने आपको बताया है कि जो है कौन जो है इसमें जो है सॉलिड स्टेट में कौन होंगे, और लिक्विड में कौन होगा, और गैसेज में कौन होगा। तो लिक्विड में जो है बच्चों मैंने आपको बताया था बच्चों, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में पाया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ब्रोमीन इज ए लिक्विड नॉन मेटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सॉलिड में कौन है। ठीक है बच्चों, सॉलिड्स, तो सॉलिड्स में कौन है। ठीक है बच्चों, तो सॉलिड्स में आपको बताने हैं कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस आर सॉलिड। इसमें आ जाएगा बच्चों कार्बन, एक तो कार्बन आ जाएगा बच्चों, दूसरा सल्फर आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, फास्फोरस। ठीक है बच्चों, ये तो सॉलिड्स हो गए। ठीक है बच्चों, इतने क्या हो गए, सॉलिड्स हो गए। अब लिक्विड में जो है केवल ब्रोमीन होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है, इज ए लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, अब गैसेज में जो है बच्चों आपके जैसे बच्चों हाइड्रोजन हो गया, थोड़ा ऊपर, सॉरी बच्चों, सॉरी वेरी सॉरी, मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, आप नोट्स बना देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन हो गया बच्चों, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है बच्चों, ये जो है बच्चों तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि नॉन मेटल्स जो है तीनों जो स्टेजेज हैं बच्चों, तीनों जो अवस्थाएं हैं उनमें पाया जाएगा। सॉलिड्स में भी पाया जाएगा, लिक्विड्स में भी, और किस में भी बच्चों, गैसेज में। तो ब्रोमीन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है बच्चों, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और जीके का भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको 6 प्रॉपर्टीज इसकी बता दी है बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो है अब जो है इसकी जो है सेवंथ प्रॉपर्टी जो होगी बच्चों, नॉन मेटल है कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग
नो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठोस को लिक्विड में बदलना है तो उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और आपने जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चों, आपने किसी लिक्विड को क्या करना है, गैस में चेंज करना है, तो उस टेम्परेचर को आप क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर जो भी होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो नॉन मेटल्स के जो है मतलब जो है बहुत जल्दी भी ये गल जाते हैं और बहुत जल्दी जो है ये किस में बदल जाएंगे बच्चों, भाप में बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर केवल क्या है, कौन है बच्चों, जो कि जिसका एक्स डायमंड, डायमंड का बहुत ज़्यादा है बच्चों। डायमंड which is a non-metal having high melting point has a high melting and boiling point। हाई थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बच्चों, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों वो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसका क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों, हार्ड होगा। और बच्चों और के जो है कम होते हैं, लेकिन इसमें जो है सल्फर का जो है 115 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब आपको एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड बता देते हैं बच्चों, याद रखना बच्चों आप इसको, कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इक्वल टू होता है बच्चों, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब डायमंड को जो है आप जब 3500 डिग्री 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे बच्चों, तब जाके बच्चों जो है वो क्या होगा बच्चों, गलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं बच्चों आपको, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटीज, लो डेंसिटी होती बच्चों इनकी। ठीक है, नॉन मेटल्स, ये देखो ऊपर कर लेता हूं बच्चों, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ये बहुत हल्के क्या हैं, सब्सटेंस है बच्चों। ठीक है, और नॉन मेटल के अब अगला जो मैं बताऊंगा आपको बच्चों, अलग अलग कलर होते हैं बच्चों इसके। ठीक है बच्चों, ये जो है नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन मेटल्स, और इनकी कोई जो है बच्चों, इनकी कोई आवाज़ भी नहीं है बच्चों, जैसे मेटल के होते हैं ना बच्चों, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, कोई आवाज़ भी नहीं है बच्चों। अगर आप इसको किसी से टकराएंगे तो कोई आवाज़ नहीं आएगी बच्चों इनको। ठीक है बच्चों, नॉन सोनरस। ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, कोई साउंड नहीं आएगी बच्चों इनकी। ठीक है, ये मेटल के जस्ट अपोजिट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों निश्चित तौर पर आप ध्यान दे रहे होंगे, आपको आ भी रहा होगा। नॉन मेटल लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर्स। ठीक है बच्चों, जो नॉन मेटल है वो अलग अलग कलर के होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर इज येलो, फास्फोरस इज वाइट और रेड,
ग्रेफाइट इज ब्लैक, क्लोरीन इज येलो विथ ग्रीन, वेयर इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो है डिफरेंट जो है कलर्स के होते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो है आपने आज जो है इस वीडियो में जो है काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है बच्चों, और इसमें आपने नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ लिया है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप चैनल पर बने रहें, इसी प्रकार के नोट्स आपको बनाते रहेंगे बच्चों, और इसमें आपका जीके भी कवर होगा बच्चों। तो ज़रूर आप इसको पढ़िए और हमारे ग्लो ऑफ फिजिक्स के साथ बने रहें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।